हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। आप भी अपनी तैयारी अभी शुरू नहीं की है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अभी लास्ट डेट है, टाइम है, लेकिन अभी टाइम से कर दीजिएगा। जनरल नॉलेज का एक टेस्ट इसमें ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम। कुछ ऐसे हैं आप में से स्टूडेंट्स जिन्होंने मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज उनको नहीं पता है, कुछ को पता है तो पूरी तरह से नहीं है। तो रेगुलर टेस्ट तो हम करवाते रहेंगे टाइम टाइम पे। टेस्ट सीरीज भी इसी वीक में शुरू करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बता दूं आपको मध्य प्रदेश का, और ये 100% आपके लिए काम आएगा, ताकि आपको मध्य प्रदेश के बारे में जानने को मिलेगा जो सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन। मध्य प्रदेश है, ये इसको कहा जाता है हार्ट ऑफ द इंडिया, भारत का दिल कहा जाता है। इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसकी वजह से इसको भारत का दिल कहा जाता है, द हार्ट ऑफ इंडिया। जनरली जो ज्योग्राफी है मध्य प्रदेश की, इसमें क्या है, हाई प्लेट्यू है, लो प्लेट्यू है, और रिवर वैली है, प्लेन एरिया है, ये सभी है। अब आपके एक चीज ध्यान में रखनी है, मध्य प्रदेश एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट। और एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, राजस्थान। तो दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। इसकी लोकेशन की बात करते हैं, जो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है। इससे पहले देख लेते हैं हम कि इसका ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ इसका क्या एक्सटेंट है। देखिए, ईस्ट से वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की तरफ ये 870 किलोमीटर है, 870 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, ईस्ट टू वेस्ट। और नॉर्थ टू साउथ की बात करते हैं तो नॉर्थ टू साउथ है ये 605 किलोमीटर। सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है मध्य प्रदेश का? इससे पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात बता रहा था। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, आप सभी जानते हैं कि जो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है, उसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है। जो हम देखते हैं ये नैनी के पास, इलाहाबाद के पास नैनी से इंडिया में इसका टाइम जोन लिया गया है। या यूं कहें कि 82.5 डिग्री जो 0 डिग्री लंदन से शुरू हो रहा है, उससे है 82.5 डिग्री है ये जो इलाहाबाद नैनी है। और वो ही 5.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है लंदन से इंडिया का। उस 82.5 डिग्री मध्य प्रदेश में कहां से निकलता है? ये निकलता है मध्य प्रदेश में, जो देखिए ये सबसे ईस्टर्न, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली जिला है। और यहीं से 82.5 डिग्री जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो गुजरता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया में कहां से गुजरता है? इंडिया की बात करते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन देखिए इंडिया में निकलता है ये यहां से उत्तर प्रदेश, ये इलाहाबाद नैनी, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं, इनसे होके और ये आपका 82.5 डिग्री है जो गुजरता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये नेम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनसे 82.5 डिग्री पास होता है। अब एक चीज तो आपको क्लियर हो गई, मैं इसलिए आपको ये करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में मध्य प्रदेश का मैप आ जाए, और जब हम आगे डिस्ट्रिक्ट्स के नेम आएंगे या प्लेट्यू रीजन, रिवर, ये सब आएगा तो आपको बिल्कुल ध्यान में रहेगा कि कहाँ पे है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज सिंगरौली। और मोस्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? सबसे पश्चिमी जिला है मध्य प्रदेश का, वो है दिस वन, अलीराजपुर। ये सबसे पश्चिमी जिला है मध्य प्रदेश का।
सबसे दक्षिण में सदर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मोस्ट सदर्न डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, दिस वन, ये बुरहानपुर मोस्ट सदर्न डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, जो महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर है इसका। और सबसे नॉर्थ में कौन सा है? नॉर्थ में जो डिस्ट्रिक्ट है वो है मोरेना, ये दिस वन मोरेना, जिसका राजस्थान से बॉर्डर शेयर है। ये चीजें उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी। सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है सिंगरौली, सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर, सबसे नदर्न में मोरेना, और सदर्न में है जो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के हैं। अब इसकी बाउंड्रीज, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर करता है? मध्य प्रदेश जो बाउंड्री शेयर करता है राजस्थान, इसके बाद में गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश है इसके नॉर्थ ईस्ट में, दिस वन उत्तर प्रदेश। ये 5 राज्यों से मध्य प्रदेश अपने बाउंड्री शेयर करता है विथ 5 स्टेट्स। इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश था, हम बात कर रहे हैं 1956 से और 2000 के बीच में, क्योंकि 2000 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से और झारखंड बन गया बिहार से। तो जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, उससे पहले 7 राज्यों से मध्य प्रदेश बाउंड्री शेयर करता था, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। अभी 5 राज्यों से शेयर करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है, 12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करते हैं, दिस वन उत्तर प्रदेश के साथ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपको ध्यान में होने चाहिए। जब आप मैप देखो तो इस तरीके से पढ़ना है आपको। 12 जिले कौन से हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश से जो बॉर्डर शेयर करते हैं सिंगरौली, सिंगरौली के बाद में सागर डिस्ट्रिक्ट है, गुना है, दतिया है, शिवपुरी है, टीकमगढ़ है, रेवा है, सतना, पन्ना, छतरपुर, भिंड और अशोकनगर। ये उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करते हैं, दिस वन दतिया। पहले टीकमगढ़ था, अब ये निवारी और टीकमगढ़ ये दोनों शेयर करते हैं, तो ये टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हो गए। इसमें देखिए ये सही है, ये निवारी बना है 52वां जिला, तो अभी 13 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। इसका आप और एक बार मैप में जरूर देखिएगा। ये उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, छतरपुर है, सतना है, रेवा है। 10 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के जो राजस्थान से बाउंड्री शेयर करते हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? ये देखिए, मोरेना है, ये इधर राजस्थान है, श्योपुर है, गुना है, राजगढ़ है, नीमच है, मंदसौर है, रतलाम है, और देखिए एक यहां पे और रह गया है ये डिस्ट्रिक्ट जिसको अगार मालवा रीजन है, ये डिस्ट्रिक्ट अगार मालवा। ये 10 डिस्ट्रिक्ट है, मोरेना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, श्योपुर और आगार। इसमें आप अच्छे से और देख लीजिए, ये झाबुआ है, ये ऐसा जिला है झाबुआ। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो गुजरात और राजस्थान दोनों से बॉर्डर शेयर करता है, तो ये झाबुआ जिला है जो गुजरात और राजस्थान दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। 9 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के जो महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। यहां से देखिए आप, अलीराजपुर जो सबसे वेस्टर्न जिला है मध्य प्रदेश का, बरवानी, खारगोन, बुरहानपुर ये सबसे सदर्न डिस्ट्रिक्ट है, खंडवा, बेतल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, ये 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इससे बाउंड्री शेयर करते हैं महाराष्ट्र के साथ। 7 इससे 9 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर, ये दिस वन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के ईस्ट साइड में, पूर्वी साइड में पड़ता है। छत्तीसगढ़ से कौन से जिले बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? देखिए, ये बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, इधर से है
ये साडोल हो गया, दिस वन, सेकंड वन, डिंडोरी थर्ड वन, मांडिया फोर्थ वन, बालाघाट सिक्स वन, और एक और इसका रह गया यहाँ पे है ये इसका नाम नहीं लिखा है, ये सिद्धि डिस्ट्रिक्ट है, SIDHI, सिद्धि डिस्ट्रिक्ट। 7 डिस्ट्रिक्ट ये इससे छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करते हैं। 2 जिले जो मैंने अभी बताया आपको, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट है जो गुजरात से बाउंड्री शेयर करते हैं। ये झाबुआ और अलीराजपुर, और ये झाबुआ दोनों गुजरात से बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट है। मध्य प्रदेश की जो नेचुरल बाउंड्री की बात करते हैं, नेचुरल बाउंड्री क्या है मध्य प्रदेश की? देखिए नेचुरल बाउंड्री है, इसके नॉर्थ में है चंबल रिवर है, नॉर्थ साइड में मध्य प्रदेश के क्या है, इधर चंबल रिवर है, जो मध्य प्रदेश से राजस्थान और फिर यमुना में मिल जाती है आगे, राजस्थान में ये चंबल है जो आगे यमुना में जाके मिल जाती है यूपी में। इसकी नदर्न बाउंड्री है नेचुरल बाउंड्री। ईस्टर्न साइड पे क्या है इसके, मैकाल और कायमूर रेंज है, इधर ईस्टर्न साइड, इधर की साइड है जो मैकाल और कायमूर रेंज है, और इसके साउथ साइड में क्या है, सदर्न साइड पे तापी इसकी नेचुरल बाउंड्री बनाती है दक्षिण में। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। जो अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है, जिसका मैंने आपको बताया कि जो सबसे वेस्टर्न जिला है, ये गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, दिस वन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये कहीं आप नोट कर सकते हैं, या फिर इसका PDF वगैरह मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। सिंगरौली जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वो किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? ये बाउंड्री शेयर करता है यूपी और छत्तीसगढ़ के साथ। सिंगरौली दिस वन, ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये गुजरात और महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री शेयर करता है। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री शेयर करता है। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है, ये राजस्थान और गुजरात के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है, ये यूपी और छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट, देखिए मध्य प्रदेश से, जैसा मैंने आपको बताया कि 82.5 डिग्री मध्य प्रदेश से होके गुजरती है स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, कर्क रेखा जिसको कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ, वो भी इससे MP से होके पास होता है। एंड इट पासेस थ्रू 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, 14 जिलों से होके मध्य प्रदेश के पास होता है। और ये जिलों के आपको नाम भी ध्यान रखने हैं कि वो 14 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं। रतलाम है, उज्जैन है, ये देखिए ये रीजन है, ये रतलाम उज्जैन इस एरिया से होके जाता है। ये जो ये अगर मालवा बताया मैंने आपको, इसके अलावा राजगढ़ है, यहां से होके निकलता है। देन इसमें विदिशा है, रायसेन है, दिस वन, एंड इसके बाद में सागर है, दामोह है, जबलपुर है, और देखिए यहाँ छोटा सा एक यहाँ पे कटनी और है, कटनी बिलासपुर सुना होगा आपने, कटनी है, उमरिया है, और ये साडोल है। तो यहां से यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, मैप में जरूर देखिएगा, मध्य प्रदेश का मैप सर्च करके आपके मोबाइल में सेव कर लीजिए उसको, और उसको बार बार देखिए कि कहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है ये निकलता है। एक्चुअली यूं कहें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश को डिवाइड करता है 2 इक्वल हाफ में,
दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है मध्य प्रदेश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो नर्मदा रिवर है उसके बिल्कुल पैरेलल में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आपको याद रह जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दो इक्वल हाफ में मध्य प्रदेश को डिवाइड करता है और नर्मदा रिवर के बिल्कुल पैरेलल में है। हम इसका थोड़ा सा, ये तो हो गया आपको मध्य प्रदेश का मैप समझाने के पर्पज से बताया है, ताकि हमें आपको ध्यान में रहे कि मध्य प्रदेश की क्या जो फिजियोग्राफी है वो आपको थोड़ा सा पता रहे, ये डिस्ट्रिक्ट्स के नेम याद रहे। और आने वाले टाइम में मैं आपको इस तरीके से बताता रहूंगा एक एक टॉपिक, तो ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक दिन में सब कुछ नहीं होगा आपके, लेकिन धीरे धीरे ये हो जाएगा। हम इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश का, कि यहां से भी कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए मध्य प्रदेश का जो टोटल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया मध्य प्रदेश का। अब इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका कितना परसेंट है ये, तो उसका 9.38% है। 9.38% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो इंडिया का है उसका मध्य प्रदेश है। 52 डिस्ट्रिक्ट्स है। छिंदवाड़ा और सागर ये दो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं इसके, ये आप ध्यान रखिएगा। छिंदवाड़ा मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये टेस्ट करवाया उसमें। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट सबसे लार्जेस्ट है और सागर डिस्ट्रिक्ट सेकंड लार्जेस्ट है। निवारी और दतिया, निवारी सबसे छोटा है एरिया वाइज, फिर दतिया है। जो लार्जेस्ट डिवीजन है मध्य प्रदेश का, संभाग जिसको बोलते हैं, सबसे लार्जेस्ट संभाग कौन सा है मध्य प्रदेश का, जबलपुर। यहाँ का बेड़ाघाट बहुत फेमस है। ये सबसे लार्जेस्ट डिवीजन है, संभाग जिसको बोलते हैं, कि इसमें एक संभाग में कहीं 4-5 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कहीं 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कहीं ज्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं। सबसे छोटा जो डिवीजन है मध्य प्रदेश का वो कौन सा है, चंबल डिवीजन। अब हम इसकी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश किसका पार्ट है जियोलॉजिकली, अगर डायरेक्ट पूछा जाता है तो ये गोंडवाना जो लैंड था, गोंडवाना लैंड, उसका पार्ट था। ये सभी ने सुना होगा आपने नाम गोंडवाना लैंड का, इसका पार्ट था। ये एक्चुअली ओल्डेस्ट पोर्शन है पृथ्वी का। गोंडवाना लैंड इज द ओल्डेस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ। टाइम टाइम पे मध्य प्रदेश ने ज्योग्राफिकली चेंज हुआ है, सभी इसके जो फॉर्मेशन है वो देखे हैं। जो आर्कियन सिस्टम है, आर्कियन सिस्टम क्या है, ओल्डेस्ट हार्ड रॉक है पृथ्वी पे, सबसे ओल्डेस्ट हार्ड रॉक है ये। अब ये इस तरीके के रॉक मध्य प्रदेश में कहां पाया जाता है, या यूं कहें कि क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्कियन सिस्टम के जो एरा के जो रॉक्स हैं, चट्टाने, वो किस रीजन में पाए जाते हैं, तो आपको ये एक नाम ध्यान में रखना है, वो है बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड में आर्कियन सिस्टम के रॉक्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है धारवाड़ सिस्टम। धारवाड़ सिस्टम है, ये धारवाड़ टाइम का है। इसमें क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन हुआ है। मध्य प्रदेश में इस तरीके का रॉक सिस्टम कहां पे पाया जाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट जो है वही मैं बता रहा हूं आपको। जो मध्य प्रदेश के सदर्न डिस्ट्रिक्ट है, सदर्न डिस्ट्रिक्ट कौन से, जो महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करते हैं, जबलपुर हो गया, बालाघाट हो गया, या बालाघाट हो गया, या छिंदवाड़ा हो गया। यहां पे धारवाड़ टाइप का रॉक पाया जाता है, धारवाड़ टाइप का रॉक पाया जाता है।
एक क्वेश्चन जो अक्सर मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में पूछा जाता है, लगभग काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, एक सीरीज पूछी जाती है। ये रॉक की सीरीज है, जो धारवाड़ रॉक सिस्टम है उसको कौन सा सीरीज बोला जाता है? सॉसर, SAUSAR, सॉसर सीरीज बोला जाता है। और ये सॉसर सीरीज कहां पे पाया जाता है? ये पाया जाता है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है इसमें पाया जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ सिस्टम के रॉक्स कहाँ पे हैं, तो जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सॉसर सीरीज का रॉक पाया जाता है। एक और यहाँ पे सीरीज फेमस है, चिल्पी सीरीज। सॉसर के अलावा धारवाड़ सिस्टम की एक चिल्पी सीरीज और है। ये चिल्पी सीरीज है, इसके रॉक्स इस सीरीज के कहां पे पाए जाते हैं? चिल्पी सीरीज के जो रॉक हैं वो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। दो इंपॉर्टेंट है, सॉसर और चिल्पी, ये धारवाड़ सिस्टम की सीरीज है। और जो जबलपुर में पाई जाती है, जबलपुर में किस तरीके की पाई जाती है? भेड़ाघाट है, बीजावर है। जबलपुर में भेड़ाघाट या बीजावर। देखिए भेड़ाघाट तो ठीक है, बीजावर जो है ये फेमस है। किसके लिए फेमस है? ये सीरीज की रॉक्स कहां पे हैं? आपने सुना होगा पन्ना, जहां डायमंड मिलता है। पन्ना डिस्ट्रिक्ट में डायमंड के लिए फेमस है। वो चट्टाने इसी सीरीज की है, बीजावर की, जो इस जबलपुर एरिया का इस सीरीज में आता है। ये इंपॉर्टेंट है। और धारवाड़ रॉक के बारे में है कि ये मेटालिफेरस है। मेटालिफेरस क्या होता है? जो रिच होता है आयरन में, मैग्नीज में, गोल्ड में, सिल्वर में, टंगस्टन में, इनमें रिच होता है, वो मेटालिफेरस होता है। इसके बाद जो सिस्टम है, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं मध्य प्रदेश का। जितना भी आप याद रख सकते हैं रख लीजिए, अदरवाइज इसका रिवीजन, टेस्ट सीरीज सब में वापस करवा देंगे और आपको रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। पुराना सिस्टम है, ये दो तरीके का होता है। एक तो पुराना सिस्टम है, इस तरीके के रॉक्स कैसे फॉर्म हुए हैं, ये बने कैसे हैं? जो धारवाड़ रॉक्स हैं उनका जब कन्वर्जन हुआ है प्लेन एरिया में, धारवाड़ रॉक्स कन्वर्जन हुआ है इनटू प्लेन्स, उसी की वजह से पुराना सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब कोई रॉक का फॉर्मेशन हुआ है प्लेन्स में, इट मीन्स उसमें फोल्डिंग हुई है या फोल्टिंग हुई है। तो फोल्डिंग और फोल्टिंग की वजह से यहाँ पे हील्स भी बने हैं और प्लेन भी बने हैं, ये ध्यान रखना हमें। ये दो तरीके का होता है पुराना सिस्टम है जो, इसमें जो आपको ध्यान रखना है, एक तो कुडप्पा और दूसरा विंध्यान सिस्टम। कुडप्पा और विंध्यान ये दो रॉक सिस्टम है। कुडप्पा आप जानते हैं सभी, ये कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का है। ये अभी आंध्रा मध्य प्रदेश रे बने, अदरवाइज पहले ये सब नहीं था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इस तरीके के जो कुडप्पा रॉक्स हैं, जो अभी कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट हो गया आंध्र प्रदेश में, लेकिन ये ओल्डर सिस्टम ऑफ रॉक है चट्टान का। मध्य प्रदेश में कहाँ पे पाया जाता है? ये ग्वालियर है, पन्ना है, या फिर बीजावर है, जबलपुर है और रेवा डिस्ट्रिक्ट है। ग्वालियर, पन्ना, बीजावर, जबलपुर और रेवा डिस्ट्रिक्ट में। और विंध्यान क्या है? ये रेवा डिस्ट्रिक्ट का से एक्सटेंड करता है और ये फिर चंबल तक जाता है। इसका एक्सटेंशन कहाँ से है ये जरूर ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कई बार। पश्चिम में रेवा डिस्ट्रिक्ट से, और नॉर्थ वेस्ट में जो सोन रिवर है राजस्थान साइड, चंबल तक। इसमें भी विंध्यान में भी दो हैं, लोअर विंध्यान और अपर विंध्यान, लेकिन वो आपके इतने काम के नहीं है, इसलिए इतना डिटेल में मैं आपको नहीं बता रहा हूं। इसके अलावा मध्य प्रदेश का एक और है जो जियोलॉजिकल गोंडवाना सिस्टम। देखिए ये लग रहा है आपको जियोलॉजिकल, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी ज्योग्राफी में कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट अभी भी इनमें काफी माइंस या फिर ये जो रॉक्स से है, चाहे डायमंड की बात हो पन्ना डिस्ट्रिक्ट की, ये सब इसलिए चर्चा में रहते हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम में।
गोंडवाना सिस्टम है ये मेनली कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। इस तरीके के रॉक्स हैं जो चट्टाने हैं ये सतपुरा में, और जो बागेलखंड प्लेट्यू है, बागेलखंड प्लेट्यू और सतपुरा रीजन है उसमें पाए जाते हैं ये। पूरे इंडिया में इकोनॉमिकली पूरे इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो रॉक्स हैं वो है गोंडवाना रॉक्स, क्योंकि ये रिच होते हैं किसमें? आयरन में, कॉपर में, यूरेनियम में, स्लेट हो, सैंडस्टोन हो, इन सब में ये रिच होते हैं, इसलिए इकोनॉमिकली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम है इंडिया का ये। नेक्स्ट जो है वो है टर्सरी सिस्टम, जो सबसे अभी लास्ट है। जब गोंडवाना लैंडमास है, गोंडवाना लैंडमास का फ्रेगमेंटेड हुआ, छोटे छोटे पार्ट्स में उसके विभाजन हुआ, फ्रेगमेंटेड हुआ उसका, तो क्या हुआ कि ये सबमर्ज हो गया अंडर द सी, और उसी टाइम जो डेक्कन प्लेट्यू है वो इवोल्व हो गया, और अभी जो उसकी प्रेजेंट फॉर्म है वो उसी वजह से है क्योंकि गोंडवाना लैंड मास है वो स्मॉल पार्ट्स में फ्रेगमेंट हो गया और सबमर्ज हो गया अंडर द सी, और डेक्कन प्लेट्यू की प्रेजेंट फॉर्म जो अभी हम देखते हैं वो है नर्मदा वैली और सोन वैली, ये भी इमर्ज हो गई थी इसी डिग्रेडिंग ऑफ लैंड मास की वजह से। ये कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा समरी बता देता हूं इनका, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हमने जो पढ़ा है आर्कियन पढ़ा है। आर्कियन में आपको जो ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो ट्रेसिंग ध्यान में रखनी है वो रखना है बुंदेलखंड। मुझे पता है आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो ये आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये करना है। आर्कियन के बाद में हमने पढ़ा धारवाड़ रॉक सिस्टम। धारवाड़ रॉक सिस्टम में आपको क्या क्या बताया था मैंने? सौसर और चिल्पी, सौसर और चिल्पी ये सीरीज है, और ये चिल्पी तो बताया मैंने आपको बालाघाट, और सौसर बताया छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा हमने पढ़ा पुराना रॉक सिस्टम। पुराना रॉक सिस्टम में आपको क्या ध्यान रखना है? पन्ना और बीजावार ऑफ ग्वालियर। ये एक पेज भी आप याद रख लेंगे तो ये जो पिछले 4-5 पेज पढ़ाए हैं आपको वो नहीं भूलोगे आप। और उसके बाद में हमने पढ़ा टर्सरी सिस्टम। इसमें आपको ध्यान में रखना है नर्मदा एंड सोन रिवर वैली। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मध्य प्रदेश का मैप जरूर रखें अपने पास, और उसको एक बार दिन में जरूर, चाहे 5 मिनट के लिए ही देखें, लेकिन जरूर उसको पढ़ें, क्योंकि अगर आपने मध्य प्रदेश का मैप याद कर लिया, बाकी फिर आपका सारा काम आसान हो जाएगा आपके सब्जेक्ट में। तो मुझे पता है आपकी तैयारी अच्छी रहती है, लेकिन जो जनरल स्टडीज का पेपर है वो डिफरेंस क्रिएट करता है। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कोई आपकी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको जो पहला टेस्ट करवाया उसमें कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।